5.3 का जो 16वां प्रश्न है वो देखेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यानी टोटल 7 पुरस्कार का डिवाइड करना है और 700 रुपए है वो टोटल रकम है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 7 पुरस्कार को डिवाइड करना है और नियम ये है कि प्रत्येक पुरस्कार है वो दूसरे पुरस्कार से जो 20 रुपए है वो कम होगा। इन सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल के जैसे 100 रुपए है अगर किसी को दिए तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा 80 रुपए, यानी 20 है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना जो प्रथम पुरस्कार है या फिर पहले विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार की राशि है वो क्या मान लेंगे x रुपए। ठीक है, तो यहाँ से लेता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे इसको। अच्छा प्रश्न है और बोर्ड में आने लायक प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं 16वां प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखता हूं माना पहले विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार की राशि, ठीक है, मान लेते हैं x रुपए। ठीक है, ये हमें पता नहीं था तो हमने मान लिया कि माना पहले पुरस्कार राशि कितनी हो गई x रुपए। तो दूसरे विद्यार्थी को दी गई पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी, दूसरे विद्यार्थी को दी गई राशि। ठीक है, आप पूरा लिख सकते हैं पुरस्कार की राशि, मैंने सीधा लिखा राशि। ये कितनी हो जाएगी, देखिए पहले को x दी है और दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रत्येक जो पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो यहाँ से दूसरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x माइनस 20, यानी 20 रुपए है वो कम हो गए। इसी प्रकार अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे विद्यार्थी को दी गई राशि कितनी हो जाएगी, 20 रुपए और कम कर दो, यानी x माइनस 20 दूसरे को दिए तो तीसरे को कितनी मिलेगी x माइनस 40, 20 रुपए और कम हो गए। ठीक है, अब यहाँ से एक एपी तैयार हो गई है आपके एक तरह से, जिसमें पहला पद है वो x है, दूसरा पद है वो x माइनस 20 है और तीसरा पद है वो x माइनस 40 है। इस ढंग से 7 पद होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ अभिष्ट एपी, यहाँ लिख लेता हूं, अतः अभिष्ट जो एपी है वो क्या हो गई हमारे पास, पहला है x, दूसरा जो है x माइनस 20, तीसरा है वो x माइनस 40 पद है। ठीक है, 3 पद है, इजीली हम सार्वंतर निकाल सकते हैं तो सब लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे मैं निर्धारित कर लेता हूं प्रथम पद। प्रथम पद है जो a है वो क्या है, प्रथम पद a x हो गया, शार्व अंतर लिख लेता हूं मैं, शार्व अंतर को d से लिखते हैं और दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओ। दूसरा पद क्या है, देखिए x माइनस 20 है और पहला पद क्या है x। जब मैं घटाऊंगा, चलिए मैं घटा के बता देता हूँ, x माइनस 20 है और इसमें से घटाना क्या है मुझे x, तो x माइनस 20 ब्रैकेट खोल दिया और ये माइनस आ गया x पीछे, प्लस का x है और माइनस का x है तो कट जाएगा। तो यहाँ से हम काट देते हैं इसको, देखिए x कट गया x से, तो क्या बचा हमारे पास माइनस के 20, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20, सार्वंतर आ गया और प्रथम पद आ गया। ठीक है, और s हमें टोटल प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है x का मान, क्योंकि हमने मान लिया है कि प्रथम पुरस्कार की राशि वो x है, अगर x आ जाएगा तो सभी पुरस्कार की राशि वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं S7 बराबर क्या होगा, चलिए पहले सूत्र लिख लेता हूं मैं। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो S7 यहाँ दे रखा है क्योंकि 7 पुरस्कार है और 7 पुरस्कार की जो राशि है टोटल कितनी है 700 है, तो यहाँ से 7/2 आ जाएगा और 2a के स्थान पर कितना लिख सकते हैं हम x, क्योंकि प्रथम पद क्या है x, फिर प्लस
n-1 करना है, यानी 7-1 आ जाएगा। और d सार्वंतर कितना है, माइनस का 20, तो ब्रैकेट के अंदर -20 लगा दो। ठीक है, ब्रैकेट बंद। S7 है, वो कितना हो जाएगा 700, क्योंकि टोटल जो पुरस्कार की राशि है वो कितनी है 700। तो यहाँ मैं लिखूंगा 700 बराबर 7/2 2x प्लस, यहाँ से देखिए 7 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 6 इंटू, यहाँ ब्रैकेट में कर दो -20। ठीक है, और मैं थोड़ा इसको खिसका देता हूँ इधर। देखिए यहाँ से ऊपर अंश में है वो 7 है और नीचे हर में कितने हैं 2 है। ठीक है, तो अगर इसको वज्रगुणन करेंगे कैची गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 700, नीचे आ जाएगा 7 और इंटू आ जाएगा 2। ठीक है, ये 2 गुणा में ऊपर चला गया और 7 है वो नीचे आ गया। फिर बराबर 2x, इसको सॉल्व कर देते हैं, 6 इंटू 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 120। आगे हल करो इसको। और देखिए 7 का भाग है वो 700 में पूरा पूरा जा रहा है, कितनी बार जाएगा 100 बार। ठीक है, तो 7 से 700 कट गया 100 बार, और 100 का गुणा जब 2 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200 बराबर 2x माइनस 120। अब ये जो -120 है पक्षांतर हो गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 120 बराबर 2x। अब 200 और 120 मिलके कितने हो गए 320 बराबर आ जाएगा 2x। अब देखिए 2 का भाग लग जाएगा, क्योंकि x का मान लाना है तो यहाँ 2 का भाग दे देंगे, तो 320 में 2 का भाग दे दो तो x का मान आ जाएगा, कितनी बार जाएगा 160 बार। आधा करना है, x का मान आ गया 160, यानी आपकी प्रथम पुरस्कार की राशि आ गई 160। अब सभी पुरस्कार की राशि इजीली आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ अतः 7 पुरस्कार लिखेंगे, अतः 7 पुरस्कार क्रमशः कितने हो जाएंगे, पहला पुरस्कार हो जाएगा 160, दूसरा हो जाएगा 140 क्योंकि 20 रुपए कम करने हैं, और तीसरा हो जाएगा 120, चौथा हो जाएगा 100, पांचवा हो जाएगा 80, छठा हो जाएगा 40 और सातवां हो जाएगा 20। ठीक है, तो इस ढंग से, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये 60 करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए 100 से 20 की कम किए तो 80 आ गया, 80 में से 20 कम करें तो यहाँ 60 आ जाएगा, और 60 में से 20 कम करेंगे तो आ जाएगा 40। तो इस ढंग से सभी पुरस्कार की राशि आ जाएगी। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 के 7 पुरस्कार आ गए।